गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको याद होगा पिछली कक्षा में मैंने आपको समभाव के प्रति कुछ बातें बताई थी। द्वितीय अनुच्छेद में समभाव या सम शब्द का प्रयोग किया गया था। समभाव या सम शब्द का अर्थ आप लोगों को यह बताया गया था कि सांसारिक जीवन और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव दोनों रखना चाहिए। इसी से ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वर का जो द्वार होता है वह खुल जाता है। कहने का आशय यह है कि मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगले अनुच्छेद अर्थात तृतीय अनुच्छेद में यह बतलाया गया है कि व्यक्ति अपने जन्म के उपरांत ईश्वर के प्रति भक्ति भाव लेकर आता है, लेकिन सांसारिक जीवन में प्रवेश करते ही वह उस मार्ग को भूल जाता है, उससे वह भटक जाता है। इसलिए कवयित्री ने यहाँ पर कहा है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सीधी राह आने का मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति भाव को लेकर आई थी, लेकिन इस संसार में आकर करके वह भूल गई और सांसारिकता में लीन हो गई। कवित्री पुनः कहती हैं कि हठ योग का मार्ग मैंने पकड़ लिया। हठ योग का मतलब यह हुआ, सुषुम्ना सेतु को ही कहते हैं हठ योग, यानी कि इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ये यहाँ पर दर्शाया जाता है। इस कुंडली को जागृत करने से व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी को साधने का जो व्यक्ति प्रयास करता है, कुंडलिनी जागरण करने में लगा रहता है, इससे उसका जीवन दुखमय हो जाता है, दुखी हो जाता है। वह जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे की ओर अग्रसर होता है वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता। कवयित्री पुनः कहती हैं कि ईश्वर ने जिस उद्देश्य से धराधाम पर मुझे भेजा है, वह धराधाम में मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसा कर्म होना चाहिए, हम उसे भूल जाते हैं। और अंततः क्या होता है कि कौड़ी मात्र तक भी हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कवित्री प्रायश्चित करती हुई यह कहती हैं, पश्चाताप करती हुई अपनी अभिव्यक्ति देती हैं कि जब मैं संसार से पुनः लौटूंगी तो मैं मांझी को क्या उत्तर दूंगी, उसे मैं कौन सी उत्तराई दूंगी। जब मुझे वह मांझी अर्थात ईश्वर जब मुझसे पूछेंगे कि कहो तुमने इस मृत्यु भुवन में किस तरह का कर्म किया, उस वहां पर जाकर करके तुमने क्या हासिल किया, तब कवित्री किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगी और अंततः वह यह कहेंगी कि मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। प्रभु, मैंने जिस मार्ग को अख्तियार किया था उस मार्ग से मैं भटक गई, मैं सांसारिकता का जीवन व्यतीत करने लगी। तो इस अनुच्छेद में कवित्री यह कहना चाहती हैं कि हठ योग जटिल मार्ग पर है, इस पर चलना कठिन है, इसे हमें नहीं अपनाना चाहिए और न ही इससे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है, उसकी शक्तियों को हम लेस मात्र भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जीवन में हमें कौन सी उपलब्धि हासिल करनी है और हमें अंततः इस जीवन का निर्वाह करते हुए कौन सी उपलब्धि लेकर करके मुझे ईश्वर के द्वार तक पहुंचना है, ईश्वर को मुझे प्रदान करना है।
बच्चों, इस अनुच्छेद में इतने ही मूल बातें हैं। मैं प्रश्न भी दे रहा हूं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे। जो भी प्रश्न का उत्तर बनेगा, जो बातें मैंने बताई हैं, उसमें इन प्रश्नों का उत्तर निहित है। धन्यवाद। अगली कक्षा में और इस कविता का अंतिम अनुच्छेद मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होऊंगा।